28 लोगों की मौत, जिम्मेदार कौन? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। इस मामले में प्रशासन ने 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। आग कैसे लगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं इस अग्निकांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी राजनीतिक हस्तियों ने दुख जताया है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि किसकी लापरवाही के कारण 28 लोगों की जान चली गई है। इस हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? यह हादसा है या फिर हत्या? इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हंसती हुई खुशियां मातम में बदल गईं। गुजरात के राजकोट में शनिवार को एक गेमिंग जोन में भीषण आग लगने से 12 बच्चों सहित कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई। शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन के अंदर उस समय आग लग गई जब मॉल बच्चों से भरा हुआ था। आग पर काबू पाने के लिए पुलिस की टीमें और दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। पुलिस ने इस गेमिंग जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी और मैनेजर नितिन जैन को गिरफ्तार कर लिया है। वीकेंड होने के कारण शॉपिंग मॉल में काफी भीड़ थी। इस बीच वहां बच्चों से भरे गेमिंग जोन में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी तेज थी कि काफी दूर से शॉपिंग मॉल से धुआं निकलता देखा गया। चश्मदीदों के मुताबिक आग मॉल के निचले हिस्से में लगी थी। पूरे हॉल में धुआं ही धुआं हो गया। इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राजकोट में आग दुर्घटना से बेहद व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को बचाव अभियान को प्राथमिकता देने और घायलों के लिए तत्काल इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने राजकोट गेम जोन हादसे पर राज्य सरकार की खिंचाई की है। स्वतः संज्ञान के बाद गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस बीरेन वैष्णव और देवेन देसाई की बेंच ने कहा कि 27 लोगों की मौत हत्या से कम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसकी लापरवाही के कारण 27 लोगों की जान गई? इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? और इस अग्निकांड के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने भी फटकार लगाई है सरकार को भी, और यह कहा कि राज्य पर हमें भरोसा नहीं है। अब सोचिएगा कि इस बात के भी सामने निकल कर आई कि जब यह गेम जोन बनाया जा रहा था तो इसकी एनओसी नहीं ली गई थी, यानी कि फायर एनओसी नहीं ली गई थी। दमकल विभाग से किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी। और ये देखिएगा, राजकोट अग्निकांड में गेमिंग जोन के सीसीटीवी से एक बड़ा खुलासा, रेनोवेशन के दौरान निकली चिंगारी से आग। और सोचेगा कि ये जो पूरा गेम जोन बनाया गया था, ये पूरा लकड़ियों से बनाया गया था, यानी कि वुड से बनाया गया था, टायर्स का इस्तेमाल किया गया था, फाइबर शीट का इस्तेमाल किया गया था। और जिसके चलते जब चिंगारी निकली और वो उसके बाद आग ने बड़ी तेजी के साथ पकड़ा। लोगों का ये कहना है, जो चश्मदीद थे, कि 30 से 40 सेकंड में पूरा का पूरा गेम जोन आग की चपेट में आ गया। अब सोचिएगा कि 2 एकड़ जगह में बना यह गेमिंग जोन, इसके संचालकों का यह दावा कि यह सबसे बड़ा गेमिंग जोन है, लेकिन उसके बाद भी दमकल विभाग से इसने फायर एनओसी नहीं ली, कई मानकों का उल्लंघन किया। लेकिन सोचेगा कि प्रशासन की नजर इस तक नहीं पड़ी। जो सबसे बड़ा गेमिंग जोन था उस पर भी प्रशासन की नजर नहीं पड़ती। दमकल विभाग को यह सुध नहीं होती कि आखिर यह बन कैसे गया अगर हमसे परमिशन ही नहीं ली गई। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हिरेन बैंकर जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। वेद भूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। वेद भूषण जी, आखिर सबसे बड़ा गेम जोन होने का दावा यह करता था अपने आप को, 2 एकड़ जगह में फैला था, गुंबद बहुत ऊंचा बनाया गया था, लेकिन कई मानकों का उल्लंघन इसने किया था। दमकल विभाग से इसने एनओसी भी नहीं ली थी, फायर एनओसी।
तो क्या प्रशासन को नहीं नजर आ रहा था कि इसने किन किन मानकों का उल्लंघन किया है, कहां परमिशन ली है, कहां नहीं ली है? कहा समरथ को ना दोस्त गोसाई, आप आज इस पर डिबेट कर रहे हैं। दिल्ली में विवेक विहार में इसी तरह का एक बेबी केयर के अंदर आग लगी है। तीसरा पूना के अंदर एक्सीडेंट हुआ है। तीनों ही मामलों में तीनों ही जो मालिक हैं इनके या प्रशासन के जो मिली भगत है बिल्कुल क्लियर नजर आती है। और जैसा कि आपने बताया हाई कोर्ट ने भी पुल अप किया है जी। और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के अग्निकांड ना हुए हों। मैं दिल्ली में याद दिलाना चाहता हूं अंसल सिनेमा के अंदर किस तरह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो पिक्चर देख रहे थे, अंसल सिनेमा किस तरह ध्वस्त हुआ। गोपाला टावर राजेंद्र प्लेस की बहुत हाई राइज टावर थी, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश की गई। तो बहुत बड़े बड़े हादसे हिंदुस्तान में होते रहे हैं और तमाम जो सेफ्टी के, फायर सेफ्टी के तमाम जो दावे हैं वो खोखले होकर निपटे हैं। मैं आपको ताज्जुब की बात बताना चाहता हूं, जब मेची पार्लियामेंट था तो जो पुरानी पार्लियामेंट है उसमें आग लगी थी, 2 बार आग की घटनाएं हुई थी। तो मैंने जब फायर डिपार्टमेंट से पूछा कि आपने हमारी पार्लियामेंट को एनओसी दिखाई है, तो उनके पास एनओसी नहीं थी। यदि आप इस न्यूज को आप बड़ा करके दिखाएंगे तो हंगामा हो जाएगा कि पार्लियामेंट जैसी जगह पर एनओसी नहीं थी उनके पास फायर की। तमाम कॉरिडोर्स के अंदर ऑफिस का एक्सटेंशन कर दिया गया, तमाम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी गई। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जहां ताकत है, बल है, पैसा है, वहां कौन पार्लियामेंट के उनसे लड़ेगा फायर डिपार्टमेंट का आदमी के साथ? आपकी ये कमी है, आप इनको पूरा कंप्लायंस करिए। ये तो एक बहुत छोटी सी जगह राजकोट जो गुजरात के अंदर है, जहां पर तमाम जो मानक थे, जो एक स्टैंडर्ड थे, और लोकल प्रशासन को ऐसा नहीं हो सकता कि पता ना हो या आंख बंद करके बैठे हो। वहां पर तमाम पटवारी, एसडीएम, पुलिस का सिस्टम, तमाम सिस्टम है। और गुजरात से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उसी स्टेट से आते हैं और राजकोट अपने आप में कमिश्नर, ये बहुत बड़ी एक जगह है। यदि इस तरह का हादसा होता है तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही नहीं, इसमें बल्कि एक मिली भगत मानी जाए। इसको एक अटेम्प्ट टू या कल्पेबल होमिसाइड का मामला ना मानकर इसको मर्डर में ट्रायल किया जाए। बहुत सीरियस ऑफेंस है। इस तरह से बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, चाहे विवेक विहार का मामला हो, चाहे ये राजकोट का मामला हो। कहीं ना कहीं हमें जो प्रशासन है उसकी कमजोरियों को बिल्कुल दिखाता है कि प्रशासन हमारा कितना कमजोर है। पैसे के सामने सब चीज खरीदी जा सकती है, सब चीज बिकाऊ है, बिल्कुल खरीदार चाहिए। आपने पुणे में देखा किस तरह से इन्फ्लुएंशियल था। इस मामले में बताया जा रहा है कि एक लोकल जो लीडर है वहां मौके पर आए थे, हालांकि बाद में वो चुपचाप हो गए, तो दृष्टि से गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समर्थन है उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं जो गेमिंग का इतना बड़ा एक उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, राजकोट जैसी जगह में किया कि कोई उनको संरक्षण नहीं था। बिना संरक्षण के इस तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े गेमिंग जोन और बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं चल सकती। तो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं हम बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी करें, हम सब उसी एक दामन के अंदर, उसी हमाम के अंदर सब नंगे हैं। तो ये एक दूसरे पर लांछन लगा देना, ये तमाम चीजें दिखाता है कि हमारा प्रशासन, हमारा सिस्टम अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। जैसे अंसल प्लाजा में जब आग लगी थी, आज शायद मेरे ख्याल से कम 30 साल तो हो गए होंगे उस हादसे को, आज भी हम उसी स्थिति पर खड़े हैं। एक दूसरे पर एलिगेशन लगाना, काउंटर एलिगेशन लगाना कि वो सरकार निकम्मी, वो सरकार अच्छी है, केवल उससे लीपापोती करके हम चुप हो जाते हैं। कल को फिर ऐसा हादसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल 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 वेदभूषण जी हमारे साथ अमित तिवारी भी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। आपका भी स्वागत है अमित जी। अमित जी, अभी जो वेदभूषण ने कहा कि ना तो ये लापरवाही है, ना इसे हादसा कहा जाए, इसे मर्डर कहा जाए, लेकिन आखिर कातिल कौन है इसकी पहचान करना बड़ा जरूरी है, चाहे राजकोट हो चाहे दिल्ली हो। राणा साहब, देखिए, निश्चित तौर पे हमने देखा है हाल ही के दिनों में दिल्ली में जो बेबी केयर सेंटर पे आग लग गई और 7 बच्चे वहां झुलस गए और उनकी मौत हो गई। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दर्दनाक हादसा था। दृश्यों को देखकर ही दिल दहल जाता था। और अभी ये गेमिंग जोन पे जो हुआ, उसके पहले बिहार में एक होटल में आग लग गई थी। तो ये हादसे निश्चित तौर पे बहुत ही दुखदाई हैं और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी अधिकारी। लेकिन प्रशासनिक तौर पे मुझे लगता है यहाँ पे कोई ना कोई कमी रही है और तभी जाकर ये हादसे हुए हैं, क्योंकि आपका फायर सेफ्टी नॉर्म
हर एक जगह के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के लिए पेपर्स को डिले हो जाते हैं, प्रोसेस में डिले होता है। इन सारी चीज़ों को मेरे ख्याल से एक रिव्यू करने की ज़रूरत है। गुजरात सरकार ने तो 7 नगर निगम अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है, एसआईटी की टीम भी गठित कर दी है। तो अपराधियों पे कार्रवाई एक मर्डर के तौर पर ही की जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। निलंबन तो एक बात है, लेकिन उन पर अमित जी एक और सवाल ये है और बड़ा दुखद है कि जब राजकोट में ये हादसा होता है तो फिर वहां ये आदेश दिया जाता है कि जितने भी गेम जोन है सभी की जांच हो, उनके मानकों को देखा जाए और कोई भी अगर मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो बंद कर दिया जाए। तो क्या 28 लोगों की मौत का इंतजार कर रही थी सरकार ये आदेश देने के लिए? नहीं राणा साहब, हमें एक चीज समझनी होगी कि सरकार हर लेवल तक नहीं पहुंच सकती है, इसीलिए प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है ताकि वो चीजों की जांच परख करते हुए और वहां पर उसको सही रूप से उसको सुचारू रूप से। मैं टोकूंगा। आप ही ये कहते हैं कि प्रशासन तभी अच्छा होता है जब सरकार अच्छी होती है, तो अब सिर्फ प्रशासन पर ब्लेम क्यों? ऊपर वाले ने ढील छोड़ी तभी प्रशासन ढीला हुआ। प्रशासनिक अधिकारी सरकार को ही रिपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं कमी जरूर रही है वहां पे, कहीं ना कहीं ढिलाई जरूर बरती गई है। मैं आपकी बात से असहमत नहीं हो रहा हूं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ढिलाई बरती गई है, कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को एक टेकन फॉर ग्रांटेड उन्होंने ले लिया था और इसी वजह से ये हादसे हुए हैं, वरना बिना किसी लापरवाही के ऐसे हादसे नहीं होते हैं। कोर्ट ने जो कहा है मैं वो पढ़ के बता देता हूं अमित जी। कोर्ट ने ये कहा, अदालत ने गुस्से में कहा कि राजकोट में गेमिंग जोन 2.5 साल से चल रहा था, क्या हम ये मान ले कि आपने अपनी आंखें मूंद ली थी? आप और आपके अनुयायी कर क्या रहे थे? ये सरकार के लिए कहा है कोर्ट ने। जो मानकों का उल्लंघन पाया गया, फायर एनओसी नहीं है और सबसे बड़े गेम जोन होने का दावा ठोक रहे थे वो, लेकिन किसी को नहीं पता था, किसी ने जांच नहीं की, किसी विभाग को यह नहीं सूझा कि हमसे तो परमिशन ही नहीं ली, बन कैसे गया ये, एनओसी नहीं ली, बन कैसे गया ये? किसी को सुध नहीं थी इस बात की। 28 लोगों ने जान गंवाई, तब प्रशासन की आंखें खुली, तब वो नींद से जागा। राणा साहब, बिल्कुल मैं उस दुख को मैं सभी परिजनों के साथ हूं। और एक देखिएगा जिस तरीके से बिहार में आग लगी थी, मार्च में उनका एक्सपायर हुआ था फायर का और अप्रैल में आग लग गई। तो एक जो जांच का जो दायरा है उसको सशक्त करना चाहिए, अधिकारियों को सब चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और जो भी इसमें लिप्त पाया जाए, अगर कोई रिश्वतखोरी का मामला हो या करप्शन कहीं ना कहीं किसी एंगल से दिख रहा हो, तो उन सब पर मर्डर के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस पर कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता है। अगर लापरवाही हुई है तो उसकी सजा जो भी अधिकारी हैं उनको मिलनी चाहिए। ठीक है हिरेन साहब, भले से इस बात का दावा होता रहे कि हम अमृत काल में हैं, लेकिन अमृत काल जैसा नजर बहुत कम आता है, क्योंकि जो स्थितियां हम पहले देख रहे थे, तमाम उदाहरण वेदभूषण जी ने भी गिनाए भी कि पहले भी इसी तरह की आग की घटनाएं देखी गई, आज भी वैसी ही देखी जा रही हैं। आज भी लोग जब जान गंवाते हैं तो प्रशासन की आंखें खुलती हैं, सरकार की आंखें खुलती हैं। पहले भी ऐसा ही था, तो बदला क्या? देखिए, अमृत काल तो नहीं है, लेकिन ये अग्निकांड जरूर हो चुका है। बोल रहे कि अभी सरकार की आंख खुल गई है, सरकार की आंख आज भी बंद है, उस पर पट्टी लगी है और सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। ये पहली बार नहीं हुआ गुजरात में, इसके पहले भी तक्षशिला कांड हुआ था 2019 में। उनमें 22 जो बच्चे हैं, वो क्लासेस के बच्चे वहां पर जल के मर गए। आज की तारीख में उनको इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद हुआ मोरबी का कांड, 135 लोग मोरबी के ब्रिज में मर गए। वो आज की भी तारीख में वहां का जो उनका मेन जो मुख्य सूत्रधार जो कहा जाता है, वो आज बेल पे रिहा है। वहां के वॉचमैन मैनेजर आज पुलिस कस्टडी में है, लेकिन जिसने ये पूरा काम किया वो आज रिहा है। कहने का मतलब ये है कि सरकार को हर बार ये जब ऐसा होता है तब जाके वो कुछ एक्शन की बात करती है और एक्शन के बाद आज तक न्याय नहीं मिलता है। तक्षशिला कांड जब हुआ तब क्लासेस की बात आई, पूरे राज्य में क्लासेस का ब्यौरा किया गया, वहां पर फायर सेफ्टी है कि नहीं उसकी बात की गई, वो फिर सब बंद हो गया। अब जाके गेम जोन की बात आई, पूरे राज्य में गेम जोन को बंद कर दिया गया, अब गेम जोन की बात कर रही है। इसके पहले हरणी कांड हुआ बड़ौदा में, वहां पर तालाब में बच्चे और स्कूल के टीचर
वहां पर डूब के मर गए। तब पूरे गुजरात में जितने भी तालाब में वहां बोटिंग होती है वो सब बंद कर दिया। मतलब कहने का ये है कि जब जब सरकार को कुछ लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तब जाके उस पर एक्शन होता है। प्रायर एक्शन कोई भी सरकार ने अभी तक लिया नहीं है। और ये जो अभी टीआरपी जो कांड हुआ है वहां पर तो म्युनिसिपल कमिश्नर वहां गए थे, कलेक्टर वहां गए थे, वहां पे आला अधिकारी वहां पर गए थे और उन्होंने वहां पर फोटो खिंचवाई है, वहां पर मुक्के लेके उनको फोटो खिंचवाई है, लेकिन जायजा लेने वहां पर नहीं गए। ये एक सरासर हत्या है, ये मर्डर है। और ये मर्डर आज का नहीं है, ये इसके पहले से होता। सूरत में हुआ, बड़ौदा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ और अभी राजकोट में हो रहा है। इसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। सरकार इस पे कोई कड़क कार्रवाई करने की और हिरेन साहब दिल्ली में भी हुआ, को पकड़ रही है, मगरमच्छ आज भी खुले घूम रहे हैं। हिरेन साहब दिल्ली में भी हुआ। कुछ उस पे लेने कुछ संज्ञान लेने की वजह निवेदन पे निवेदन दिए जा रही है। हिरेन साहब सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज मिल रही है हिरेन साहब? हिरेन साहब मेरी आवाज मिल रही है? यस। हाँ, दिल्ली में भी हुआ। नहीं, वही तो बता रहा हूँ। इसके पहले अहमदाबाद में हुआ, श्रेया हॉस्पिटल करके, यहाँ हॉस्पिटल में आग लगी, उसकी रिपोर्ट एसआईटी हुई, कुछ नहीं हुआ। सूरत में जो हुआ उसमें एसआईटी, उसका क्या है कुछ पता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कुछ होता है, अभी क्लासेस का हो गया, तालाब का हो गया, अब जोन की बारी आई, हॉस्पिटल की बारी आई, जहां जहां ऐसा होता है तब सरकार कुछ काम करती है। प्रायर उनको काम करना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशन की बात होनी चाहिए। वो पूरा का पूरा बात को बोल के वो पी गई है, उनके मुंह में दही जम जाता है जब कुछ एक्शन की बात आती है। सरकार एक्शन लेने में निष्फल है अभी यहाँ पर। और जब न्याय की बात आती है, न्याय आज तक ये 2019 से लेके अभी तक की जितनी भी घटनाएं हुई है, किसी को न्याय अभी तक मिला नहीं है। ठीक है वेदभूषण साहब, जब जब कोई भी घटना होती है तो सरकार उससे संबंधित आगे के आदेश देती है, लेकिन वो सिर्फ आदेश उतने ही दिन तक रहते हैं जितने दिन तक मामला मीडिया में होता है। उसके बाद उन आदेशों का क्या होता है, उन पर कितना अमल होता है, वो कितने लागू किए जाते हैं, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं। अभी तक का इतिहास तो यही कहता है। अब जैसे गेम जोन को लेकर आदेश तो दे दिया, लेकिन अमल कितना किया जाएगा? और क्या यही लापरवाही है जो प्रशासन हत्यारा बन जाता है? देखिए राणा साहब, मैंने शुरू में ही कहा था, समृद्ध को ना दोस्त बताएं जी। अंसल के जो मालिक थे, अंसल सिनेमा, क्योंकि मैं उस केस से जुड़ा हुआ था किसी न किसी तरह से, आज उस साल 20 साल से ऊपर हो गए हैं। आज तक जो उसके विक्टिम थे, जो बच्चे मरे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑर्डर कर दिया कि इतना पैसा उनको आवंटित किया जाए, परंतु आज मामला वही का वही है। उन अक्यूज में से एक अक्यूज की मौत भी हो चुकी है। तो जब इस तरह की अदालतों का सिस्टम, कोर्ट का सिस्टम, पुलिस का सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम, जब तक ये आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा सिस्टम के लिए, तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। जब तक उनके ऊपर बहुत तुरंत कार्रवाई की जरूरत होती है, बहुत एक फिक्स टाइम लिमिट के अंदर फिक्स हो, जजमेंट हो उसके अंदर, फिक्स फायर हो उसके अंदर। मैंने आपको बहुत बड़ा अग्निकांड बताया, अंतर प्लाजा अग्निकांड, आप गूगल करके देखें। आज तक उसमें अपराधियों को जो था उनमें एक चले गए, एक अभी भी बाहर है, और जो बच्चे मरे थे उनके माता पिता आज भी संघर्ष कर रहे हैं। वो कोर्ट ने करीब 500 करोड़ रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया था, एक पैसा अभी तक उनको नहीं मिला है। तो इस तरह के जो अग्निकांड है हिंदुस्तान में, चूंकि हम बहुत आगे प्रोग्रेसिव तरफ जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, परंतु कुछ मामलों के अंदर हमारी स्थिति वही का वही है, अदालतों की स्थिति वही है, प्रशासन की स्थिति वही है, क्योंकि जो रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, राणा साहब, मेरे और आप जैसे लोग, हम इस सिस्टम के अंदर पिस जाते हैं, बड़े लोग निकल जाते हैं। आपने देखा पूना के अंदर किस तरह से एक पैसे वाला आदमी, बाहुबली आदमी, बहुत रसूख वाला आदमी, किस तरह से वो तमाम ब्लड तक चेंज कर देते हैं। ये तो एक अग्निकांड है। अग्निकांड में तो बहुत सारे सबूत नष्ट हो जाते हैं, मिलते ही नहीं, सबूत ही नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी की जाएगी, बहुत तरह की चीजें उसके अंदर आएंगी। उसके जो डिफेंस के लॉयर्स हैं, बहुत सारी कमियां इन्वेस्टिगेशन में बताएंगे, और बहुत तरह के छूट करने के लिए वो तमाम कोर्ट का सहारा लेंगे। जिस तरह की सिस्टम है, कोर्ट के बाद दूसरी कोर्ट, दूसरी कोर्ट के बाद अपर कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ये तमाम चीजें लोग भूल जाएंगे। और आप और हम भी इस मामले को डिस्कस करके भूल चुके होंगे, परंतु जिनके बच्चे गए, जिनके बच्चों की जान गई है, उनके लिए पूरी लाइफ लॉन्ग एक बहुत बड़ा हादसा है उनके लिए। तो जिनके दिल पर गुजरती है, जिनके पैरों में छाले पड़ते हैं, उनको पता है कि ये दर्द क्या होता है। और आप तो इसको डिस्कस करके कल को दूसरा इशू आ जाएगा, उस पर डिबेट करेंगे। परंतु देखिए, दिल्ली के अंदर बिहार में
नवजात शिशु जिन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी, दुनिया भी नहीं देखी थी, उससे पहले ही वो मृत्यु हो गई उनकी हादसे के अंदर। और दोनों जो एक्यूज है, हालांकि पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, ट्रायल होगा, सारी चीज होंगी, पर न्याय कहाँ हुआ? उन लोगों के साथ तो न्याय तो हो ही नहीं पाया। न्याय लेने का प्रक्रिया इतनी लंबी है, इतनी टेढ़ी है, आम आदमी को न्याय मिल ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में मैं और आप, मेरी गारंटी, हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं फाइल कर सकते। मेरे पास इतने पैसे नहीं, राणा साहब आपके पास भी, क्योंकि आप एंकर हैं, इतने पैसे नहीं होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे एडवोकेट को हम लोग हायर कर सकें, हम अपना बचाव कर सकें। तो ये बड़ी दुख की बात है, इसमें राजनीतिक चीजें कम है और सभी को सोचने की जरूरत है कि क्या केवल प्रभावशाली आदमी देश में रह पाएंगे, या कानून उनके लिए बना है, या गरीब आदमी के लिए कानून नहीं है। बड़ी बड़ी बातें तमाम राजनीतिक पार्टी करती रही है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, परंतु जो न्याय है अभी भी आम आदमी से बहुत दूर है। बिल्कुल अमित जी, तमाम कड़ी निंदाएं होंगी, दुख जताया जाएगा, रिजल्ट क्या निकलेगा? राणा साहब देखिए, मैं अभी वेद भूषण जी को सुन रहा था, पूर्व एसीपी रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कानून पर इस तरीके से अविश्वास जता देना सही तरीका है, क्योंकि वो खुद भी उसी प्रशासन में रहे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि कानून आंख बंद करके सोया हुआ है, उसे कुछ दिखता नहीं है। हाँ, कुछ लोग जरूर उसे टेम्पर करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग जरूर चाहते हैं कि हम अपने पैसे के दम पर चीजों को अपने अपने हक में मोड़ सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कानून एट द एंड ऑफ द डे जिसका हक जो रहता है वो उसको दिलाती ही है। अमित जी, उन्होंने तो उदाहरण गिनाए कि किन किन को लेकर सरकार ने कहा था कि मुआवजा देंगे, मुआवजा नहीं मिला, कौन कौन से अग्निकांड में क्या क्या हुआ वो सब बताया उन्होंने, तो उदाहरण भी रखे आपके सामने। जी, उदाहरण मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं, कुछ लोग जरूर अपने पैसे के दम पर चाहते होंगे कि चीजें बदल जाएं और उनके हक में आ जाएं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंसाफ होता है और इंसाफ मिलता है। ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था जो बनी हुई है वो सिर्फ दिखावे के लिए बनी हुई है। तो हमें इस देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए, इस देश की सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। आपने कहा कि पहले और अब में क्या बदला, तो पहले और अब में ये बदला राणा साहब कि जहां पे हर दिन पहले ये खबरें आती थी कि यहाँ पे बम ब्लास्ट होने वाला है, इस स्कूल में बम ब्लास्ट हो जाएगा, यहाँ इस हॉस्पिटल में बम रखा हुआ है, वो घटनाएं अब नहीं होती हैं। तो ये जो छोटी पहले कितनी घटनाएं होती थी ऐसे अमित जी, और कितने ऐसे तो हम लोग हर दिन अखबार खोलते थे और हर दिन ही ये देखने को मिलता था कि कहीं बम ब्लास्ट हो गया। नहीं, वो आंकड़ा, देखिए, हवा में तीर चलाना तो बड़ा आसान है, क्योंकि मैं दिल्ली में यही घटना देख रहा हूं, पुणे में पोर्शे हादसा में ऐसा ही देख रहा हूं, राजकोट में देख रहा हूं, 3-4 हादसे हिरेन साहब ने गिनाई, एसीपी साहब ने गिना दिए, तो फिर तो हर दिन इसको भी कह देंगे हम। देखिए राणा साहब, जो हादसे होते हैं, हादसे अगर होते हैं तो उस पर कार्रवाई भी होते हुए आपको नजर आएगी, लेकिन पहले 28 लोगों के मरने के बाद सरकार जाग रही है, 28 लोगों के मरने के बाद प्रशासन जाग रहा है, और आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। अगर 2 एकड़ में फैला हुआ गेम जोन किसी प्रशासन के आदमी को नहीं दिखाई दिया किसने एनओसी हमसे ली थी या नहीं ली थी, इसका जायजा हुआ या नहीं हुआ, निरीक्षण हुआ या नहीं हुआ, मानकों के आधार पर बना या नहीं बना, इसे कानून मानूं? राणा साहब, अगर हादसे के बाद वहां पे मुख्यमंत्री तत्काल रूप से पहुंचते हैं, वहां का जायजा लेते हैं, अधिकारियों को निलंबन करते हैं, पुलिस को ये बोलते हैं कि आपको एसआईटी बनाकर कि आपको इसमें जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, तो ये कार्रवाई करना नहीं हुआ तो क्या हुआ? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे राजनीति कर रही है, उनको पता होगा कि उनके जब उनका शासनकाल हुआ करता था तब किस तरीके से हर जगह आपने बहुत अच्छा राजनीतिक सवाल फेंक दिया। हिरेन साहब जवाब दीजिए, आप राजनीति कर रहे हैं इस मामले पर? नहीं, देखिए, ये अभी बोल रहे हैं कि सरकार ने अधिकारी को निलंबित किया। इसी साल में 2024 में 18 जनवरी को बड़ौदा में कांड हुआ, हरणी कांड। तालाब में 16 से ज्यादा बच्चे और टीचर मर गए। बताइए कौन से अधिकारी को सस्पेंड किया? कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ वहां पर। 4 महीने बाद अभी राजकोट का कांड हो रहा है, वहां पर अभी अधिकारी को सस्पेंड करने की कोई अभी तक कामगिरी नहीं हुई। हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया, आदेश दिया जा चुका है। हिरेन साहब, आप जाकर देखिए, 6 अधिकारी सस्पेंड, नगर निगम अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है, एसआईटी का गठन हो चुका है, इस पर तत्काल ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, उसके लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं। तो अनर्गल बयानबाजी ना करके एक एक करके बात करेंगे। अमित जी एक एक करके बात करेंगे। हिरेन साहब, पिछले 2 महीने में, पिछले 2 सालों में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है ये अग्निकांड में। सरकार सो रही है, ऊपर से जहां पर राजकोट में जो घटना बनी है, वहां के जनप्रतिनिधि, भाजपा के जनप्रतिनिधि रमेश चिल्लारा, वो हंस रहे हैं। वहां पर उनकी हंसी चल रही है, ये बयान देते हुए वो हंस रहे हैं, उनकी बत्ती से दिखा रहे हैं। वो संवेदना देने की बात तो बहुत दूर की बात रही,
वहां पर ये जनप्रतिनिधि वहां के हंस रहे, रमेश चिलारा वहां के धारासभ्य क्या बात कर रहे हैं हिरेन साहब आप? किसने आपको देख ली, किसको देख लिया आपने? ठीक है एसीपी साहब उनका कहना है अमित जी का कि आप खुद उस कानून व्यवस्था में रहे और उसके बाद आप ही अगर भरोसा खो देंगे कानून से तो फिर जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे? सब चल रहा है और जिस तरह से सिस्टम को चलाया जा रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट काम कर, पहले तो जो करप्शन का लेवल था वो केवल नीचे की कोर्ट में माना जाता कि नीचे की कोर्ट करप्ट है, परंतु अब संशय जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। उनके जजमेंट्स में भी चूंकि क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनको कंटेम्प्ट हो जाएगी, फला हो जाएगी, परंतु उनके जजमेंट को भी अब शक की निगाह से देखा जाना लगा है। ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं, इसलिए मेरा विश्वास ऐसे नहीं लगा कि मैं अपनी बात से, मेरी 67 ईयर एज है कि मैं इस बात से इनकार कर दूं कि सब जगह बिल्कुल चांदी चांदी है, हर तरफ न्याय न्याय है। कुछ ना कुछ तो मेरी भावनाओं का रीजन रहा होगा कि मेरा विश्वास डगमगा गया है, सुप्रीम कोर्ट तक से डगमगा गया है। हालात ऐसे हैं, मैं उन चीजों में डिस्कस नहीं कर सकता, डिबेट किसी और विषय पे है। यदि आप उस बारे में कभी बात करेंगे मैं बताऊंगा कि क्या वजह है, क्यों विश्वास आम आदमी का हिल जाता है इन अदालतों से, इस सिस्टम से। तो मेरे आप जैसे आदमी के लिए कानून केवल एक मानने की चीज है, बाकी जो समर्थवान है उनके लिए कानून कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, लोअर कोर्ट तो जिस हालात में आप देख रहे हो, आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, नोएडा में रहते हैं, आपको बिल्कुल। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन दिल्ली हो या राजकोट हो, जो अग्निकांड की घटनाएं सामने आई हैं वो सवाल तो खड़ा करती हैं। सवाल प्रशासन पर, सवाल सरकार पर, सरकार की लापरवाही पर कि आखिर ये घटनाएं घट कैसे गई, इतना बड़ा उल्लंघन नियमों का आखिर हो कैसे रहा था सरकार और प्रशासन के होते हुए। और ये सवाल लाजमी है, इनके जवाब सरकारों को देने होंगे कि अगर वो मौजूद थी, वो आंखें खुली रखे हुए थी, तो फिर ये नियमों के उल्लंघन आखिर हुए कैसे और 28 लोगों की जान आखिर कैसे राजकोट में चली गई और 7 लोगों की जान कैसे दिल्ली में अग्निकांड में चली गई। जवाब देना पड़ेगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।